हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेट में। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से एंजॉय करते हुए मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और आशा करते हैं कि ये जो जर्नी है पढ़ाई लिखाई का, पठन पाठन का, इसमें आप सब भागीदार बन रहे हैं और इसको बखूबी अच्छे से निभाते जा रहे हैं। जब भी आप पढ़ने बैठिए तो एक गुजारिश है, एक शीट ऑफ पेपर ज़रूर रखिए, चाहे A4 साइज़ का हो या फिर कोई कॉपी हो। पेन अपने पास रखिए। जो चीज़ें बोलते जा रहे हैं समझाने के क्रम में, बहुत सारी चीज़ें ऐसा ज़रूरी नहीं कि बोर्ड पे हम लिख सकें, तो बहुत सारी चीज़ें बीच बीच में बोला जाता है किसी कोर कंसेप्ट को समझाते हुए, तो उन सारी चीज़ों को आप लोग लिखते चलें। और गुजारिश एक और ये है कि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एजुकेट का जो चैनल है एक इनिशिएटिव है मेरा, आपका, हम सबका, कि ये जो पढ़ने पढ़ाने का काम है ये सबों तक इजीली आसानी से पहुंच सके। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो एक मोनोपोली, एक संभ्रांत लोगों का जो वीवीआईपी कल्चर है, उनका पठन पाठन पर भी उन्हीं का मोनोपोली है। तो उस मोनोपोली को धीरे धीरे हम लोग ख़त्म करें और इसमें सारे लोगों का, जितने भी जो देश के जो लोग हैं, समाज के, सोसाइटी के जो लोग हैं, सोसाइटी हमारा देख ही सकते हैं, हम लोग पढ़ ही रहे हैं सोशोलॉजी, तो उनका पार्टिसिपेशन सबका हो। एक इनिशिएटिव के तहत इसको शुरू किया गया है और उसमें आप सब भी अच्छे तरीके से भाग लें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, फीडबैक दें, ताकि हम और बेहतर तरीके से इस चीज़ को कर सकें। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने सोशोलॉजी के प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि सोशोलॉजी के जो कोर कंसेप्ट हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, उसमें खास करके जो छोटे छोटे जो कंसेप्ट है जिसको बिना समझे हम लोग सोशोलॉजी को समझना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये जितने भी जो की टर्म्स हैं, जो की वर्ड्स हैं, ये बार बार उस पढ़ने पढ़ाने के क्रम में यूज होगा। हम लोग अपने डेली यूसेज में भी, डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी बोलचाल की भाषा में समाज, कम्युनिटी, हम इस कम्युनिटी के हैं, वो उस कम्युनिटी के हैं, वो सामाजिक व्यक्ति है, असामाजिक व्यक्ति है, उसको समाज से मतलब नहीं है। ये जो समाज जो टर्म है ना, ये जो सोसाइटी जो टर्म है, जो सोशल चीज़ें जो टर्म है, इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझे ही नहीं है। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि इसको सबसे पहले हम बढ़िया से जो सोशोलॉजिकल टर्म्स हैं, केवल आम बोलचाल की भाषा नहीं, वो लेमैन का हो जाएगा। अगर आप सोशोलॉजी का स्टूडेंट हैं तो आपको सोशोलॉजी की तरह से सोचना पड़ेगा, उसकी तरह से माने उस चीज़ को उसी तरह से व्यक्त भी करना पड़ेगा, आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा सेम चीज़ें। ठीक है, और ये तो जो आम लोग हैं, जो लेमैन हैं, उनके लिए भी ये ज़रूरी चीज़ें हो जाती है कि उसको अच्छे तरीके से, किसी भी कंसेप्ट को, किसी भी कीवर्ड्स को जब हम लोग अच्छे तरीके से समझ लेंगे या फिर कहीं जाते हैं, तो अगर कोई भी चीज़ बोलने से पहले अच्छे तरीके से हमारे पास सारा कोर कंसेप्ट अवेलेबल है, उस पर अच्छा हमने काम किया है, उस चीज़ को सीखा है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी बातें हैं हम लोग रख पाएंगे। तो ठीक है, इस सोशोलॉजी में हम लोग जैसे देखे थे कि ये जो स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप है ह्यूमन के बीच का, ठीक है, कि मानव के बीच के जो सोशल रिलेशनशिप हैं, जो सामाजिक व्यवहार है, जो एक दूसरे को जोड़ता है, उसी को सोशोलॉजी के अंतर्गत, उसके स्टडी के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें सबसे पहला कोर कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि सोसाइटी, एक्चुअली सोसाइटी होता क्या है। तो सोसाइटी अ ग्रुप ऑफ पीपुल लिविंग टुगेदर, ये लेमैन हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि सोसाइटी किन सोसाइटी के लिए सबसे पहले जो कंडीशंस एज पर मैकाइवर एंड पेज, जो कि सोशोलॉजिकल थिंकर थे, उन्होंने जो कंसेप्ट दिया है सोसाइटी का, उसमें बोलते हैं कि सोसाइटी के लिए दो एसेंशियल कंडीशंस है, जो कि प्रीवियस क्लास में हम लोग देख चुके हैं। पहला है रेसिप्रोकल अवेयरनेस, यानी कोई भी अगर दो चीज़ें हों तो एक दूसरे के प्रति अवेयर हैं या नहीं है। हमने एग्जाम्पल लिया था स्पेन का और खुद का। हम तो इसके बारे में अवेयर हैं, लेकिन पेन मेरे बारे में अवेयर नहीं है। यह म्यूचुअल कॉपरेशन हो रहा है, यानी हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका इस्तेमाल हो रहा है, उसके बाद भी अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस नहीं होने के कारण इसको हम लोग सोशल रिलेशनशिप में इसको नहीं रखेंगे, ये नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। और बहुत सारे बाद में आएंगे, जैसे मान लीजिए कि क्या जो एनिमल्स हैं उनको सोशल स्टडीज़ के अंतर्गत, सोशोलॉजी के अंतर्गत रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो अरिस्टोटल का जो आपको एक जो डेफिनेशन उन्होंने दिया है कि बेसिकली जो ह्यूमन बीइंग इज ए सोशल एनिमल। ह्यूमन बीइंग क्या है? बेसिकली एक सोशल एनिमल है, यानी हमारी उसका कहने का सेंस है कि जो इवोल्यूशन हुआ है, ये जो एनिमल्स हैं उसी से। अब हम लोग सोशल कैसे हो रहे हैं? सोशल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम एक दूसरे के प्रति अवेयर हैं, हम म्यूचुअल कोऑपरेट कर रहे हैं,
ठीक है। और म्यूचुअल कॉपरेशन में किसी का डिसएग्रीमेंट होना भी, यानी अगर वो एंटागनिस्टिक भी है तो भी उसको सोशल स्टडीज़ के अंतर्गत रखा जाएगा, सोशल जो बिहेवियर है उसके अंतर्गत रखा जाएगा कि आखिर इसका बिहेवियर ऐसा क्यों है। समाज में दो चीज़ें हम लोग देखे थे कि एक कॉपरेशन भी होगा तो कन्फ्लिक्ट भी होगा। कॉपरेशन मतलब अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, हम लोग अच्छे तरीके से कॉपरेट कर पा रहे हैं एक दूसरे से, रेसिप्रोकली अवेयर है एक दूसरे के प्रति, ये सारी चीज़ें साथ में चलिए। लेकिन जो एंटागनिस्ट है वो भी तो साथ में है ना। सोसाइटी में कुछ ऐसे जो सामाजिक तत्व जिनको बोल सकते हैं, जो सोशल एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो एंटी सोशल होते हैं, तो एंटी सोशल एलिमेंट्स भी उस सोसाइटी के ही और उसके स्टडीज़ के ही पार्ट हो जाते हैं। वो सोसाइटी से और या जो सोशोलॉजिकल स्टडीज़ है उससे वो बाहर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग समझे थे। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे कि जो कम्युनिटीज़, जैसे बार बार हम लोग कम्युनिटी का कि ये हिंदू कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, केवल हिंदू कम्युनिटी कह देना और मुस्लिम कम्युनिटी कह देना ये काफ़ी नहीं है। उसके हम लोग फिर उसके जोग्राफिकल एरियाज़ को देखेंगे। जैसे मैं कई बार पेज ने बताया कि इसके लिए भी 3 इसेंशियल कंडीशंस क्या है कि एक जोग्राफिकल एरियाज हो। मान लीजिए कि अगर हम पंजाबी की बात करें, पंजाबी जैसे ही कहेंगे तब हमारे दिमाग में आ जाएगा कि ये पंजाब के रहने वाले लोग हैं। वैसे लोग जो पंजाब में रहते हैं, बिहारी अगर हम बोल रहे हैं या बंगाली बोल रहे हैं या कश्मीरी बोल रहे हैं या तमिल बोल रहे हैं, तो उनसे जो जुड़ाव है वो उनके जो पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक एरिया है, जो जोग्राफिकल एरिया है, उससे वो जुड़ जाते हैं। और इसको हम लोग लैंग्वेज से भी ले सकते हैं। बंगाली मतलब जो बांग्ला भाषा बोलने वाले जो लोग हैं, बिहारी मतलब जो बिहारी भाषा है, खास करके जो भोजपुरी भाषा है बोलने वाले जो लोग हैं, पंजाबी मतलब जो पंजाब जगह भी है और भाषा भी है, तमिल मतलब तमिल एक भाषा भी है और तमिलनाडु एक जगह भी है। तो जैसे ही इन सारी चीज़ों को हम लोग इंडिकेशन देते हैं तो वो कम्युनिटी के अंतर्गत तो सारी चीज़ें आ जाती है। पहला है कि अब ग्रुप ऑफ पीपल हो, कम्युनिटी के लिए ज़रूरी है कि ग्रुप ऑफ पीपल हो, जोग्राफिकल इंडिकेशन कुछ ना कुछ हो, जोग्राफिकल एरिया हो, उनका टेरिटरी हो, और होमोजेनिटी हो। होमोजेनिटी का मतलब लाइक माइंडेड पीपल हो और वी फीलिंग हो उनके अंदर। वी फीलिंग करने का मतलब कि उनको अपने कल्चर को लेकर के या जो यूनिटी है या भाषा को लेकर के या जो फूडिंग एंड लॉजिंग स्टाइल है या वेशभूषा जिसको कह सकते हैं, उनका रहने खाने का जो स्टाइल है उसको लेकर के उनके अंदर एक जो वी फीलिंग आता है उसको हम लोग जो कम्युनिटीज़ है उसके अंतर्गत रख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक विलेज है, अगर सोशोलॉजिकल स्टडीज़ में बात करेंगे तो एक विलेज में बहुत सारे कास्ट के लोग रहते हैं, ठीक है। जैसे कास्ट 1 है, कास्ट 2 है, कास्ट 3 है, कास्ट 4, कास्ट 5, कास्ट 7। और उसी प्रकार दूसरा जो विलेज है उस विलेज में भी एक कास्ट 1 का जो इस जोग्राफिकल एरियाज में, विलेज मतलब क्या, वहाँ का एक जोग्राफिकल एरिया होगा उस गांव का, ठीक है। वहाँ कुछ लोग रहेंगे और वो जो लोग रहेंगे वो किसी एक पर्टिकुलर कास्ट से ज़रूर बिलोंग करेंगे, क्योंकि एक हमारे जो इंडियन सोसाइटी है, इस सोसाइटी का या इसमें जो रहने वाले जो कम्युनिटीज़ हैं उनके कम्युनिटीज़ का कास्ट एक कैरेक्टरिस्टिक है और कास्ट को डिनाई नहीं किया सकता, कोई नहीं डिनाई कर सकता है। जैसे बोलते हैं ना कि एक इवलिना ऐसा चीज़ होता है, उसी प्रकार एवलिना क्या करता है कि वो कभी खत्म नहीं होता है, जहाँ भी जाता है वो उसी का रूप धारण कर लेता है, ठीक है। जैसे चैमलिन गिरगिट का अगर हम लोग उदाहरण लेंगे तो वो क्या करता है कि एक पर्टिकुलरली वो जगह देख करके या मौसम देख करके अपना रंग बदलता है, लेकिन जो एवलिना है वो हर मौसम में हर जगह में ढल जाएगा, जहाँ भी रहेगा उसी के अनुसार वो ढल जाएगा, वो कभी खत्म नहीं। उसी प्रकार जो जाति है ना, जाति जो कास्ट है, एक प्रभाव चलता है कि जाति है कि जाति नहीं, ठीक है। कि ये जाति इस दो खास करके जो हिंदुइज्म है इसका एक जड़ है, ठीक है। तो कहीं भी कोई विलेज है तो उसका एक जोग्राफिकल एरिया है, बांटा जाता है कि ये सिवान है इस गांव का। सिवान मतलब कह सकते हैं सिवान एक जिला है बिहार का, वो नहीं, बल्कि एक गांव का जो एरिया रहता है उसको सिवान बोला जाता है। हम लोग गाँव देहात की भाषा में उसको सिवान बोलते हैं। तो एक एरिया बांटा हुआ है तो उसका एक जोग्राफिकल एरिया होगा, वहाँ कुछ लोग रहेंगे, बहुत सारे कास्ट के लोग रहेंगे, ठीक है। तो ये जो कास्ट के लोग हैं, सेम कास्ट के लोग हैं, वो दूसरे विलेज में भी पाए जाएंगे। कि जैसे मान लीजिए कि ये विलेज 2 हो गया या विलेज 3 मान ले हम लोग, ठीक है। तो ये कास्ट 1 वाला है, देखेंगे कि यहाँ है, कास्ट 2 वाला है यहाँ मिल जाएगा, और हर जगह लगभग वो एक कास्ट में लगभग 10, 20, 15, 25, 30, 50 कास्ट भी हो सकते हैं एक गाँव में, ठीक है। वो उसके जो एरिया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वहाँ कैसे लोग रहते हैं। लेकिन एक ही प्रकार का ऐसा एग्जाम्पल कहीं नहीं मिलेगा कि एक ही कास्ट का कोई गांव हो, ठीक है। अगर वैसा हो तो फिर वो कम्युनिटी के अंतर्गत आ जाएगा, एक वो कम्युनिटी का निर्माण कर लेगा।
ठीक है। फिर कम्युनिटी के फर्दर और भी ब्रॉड सेंस में जब हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे समझ में आता जाएगा कि ये जो खास करके जब कार्ल मार्क्स को हम लोग पढ़ेंगे तो उसका कम्युनिज्म का क्या कंसेप्ट था, उसमें कम्युनिटी को क्या प्रदर्शित करना चाह रहा है वो, उसको हम लोग देखेंगे। अभी एक सिंपल तरीके से जो सोशोलॉजिकल टर्म्स हैं, जो कीवर्ड्स हैं, उसको समझते चलेंगे कि जितने भी जो कम्युनिटीज़ होंगे उनका कोई ना कोई एक जोग्राफिकल एरियाज होगा, इसी जोग्राफिकल एरियाज से संबंधित हो गए, चाहे वो तमिल कम्युनिटी हो, पंजाबी हो, बिहारी हो, तो एक कम्युनिटीज़ के अंतर्गत आते हैं, तो ये उनका एक जोग्राफिकल एरियाज भी होगा। वो ग्रुप ऑफ पीपुल, तमिल जब बोल रहे हैं तो तमिल दे आर अ ग्रुप ऑफ पीपुल, नॉट ओनली अ सिंगल पर्सन, ठीक है। वो ग्रुप ऑफ पीपुल हैं, बहुत सारे लोग मिलकर उस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। और उसके बाद अगर देखा जाएगा तो उनके अंदर जो भाषा को लेकर के, उनके कल्चर को लेकर के, उनके जो क्षेत्र है, जो रीजन्स हैं, उस क्षेत्र को लेकर के उनके अंदर जो होमोजेनाइटी वो रहेगा। तो ये सारी चीज़ें कम्युनिटीज़ के लिए हमने देखा था। विलेज का कंसेप्ट और ब्रॉड में देखेंगे कि विलेज कैसे डेवलप हुआ, और विलेज में जो कास्ट है और कास्ट के अंदर का जो लिनिएज है, यानी जो कुल वंश होता है, जो किनशिप सिस्टम, पूरा हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। इसके जो कोर टॉपिक हम लोग जैसे ही, कोर कीवर्ड्स जैसे ही हम लोग खत्म करेंगे, फिर हम लोग सीधे चलेंगे जो किंगशिप है, यानी जो रिश्ते नातेदारी कैसे डेवलप होता है, जो कुल वंश कैसे डेवलप होता है। तो सारी चीज़ों को डिटेल्ड में हम लोग स्टडी करते जाएंगे, जितना भी यूपीएससी में मेंशन किया गया है, जो सिलेबस में मेंशन किया गया था, इन सारी चीज़ों को हम लोग ध्यान रखेंगे। और इसके बाद एक नेक्स्ट हमारा जो कोर कंसेप्ट है, कोर कीवर्ड्स जिसको कह सकते हैं, वो है एसोसिएशन, ठीक है। आराम से हम लोग देखते चलेंगे सोसाइटी का क्या कंसेप्ट है। एक ब्रॉड कंसेप्ट है कि सोसाइटी एक बहुत बड़ा, सोसाइटी का अगर देखा जाए तो उसका कोई लिमिट नहीं है, पूरा यूनिवर्सल, जो पूरा यूनिवर्स है वो सोसाइटी है। जैसे यूनिवर्स अभी बढ़ते जा रहा है, सोसाइटी बढ़ते जाएगा, उसमें एक से एक दो कम्युनिटी, हजारों कम्युनिटी, लाखों करोड़ों जुड़ जाएंगे, उसका कहीं कोई लिमिटेशन है नहीं, और सोसाइटी विजिबल है नहीं। जैसे अगर यूनिवर्स को देखा जाए तो यूनिवर्स विजिबल नहीं है, एक्सपैंड हो रहा है। जितने भी जो वैज्ञानिक है वो दावा करते हैं कि अभी भी ये यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, उसी प्रकार सोसाइटी बढ़ते जाएगा, ये इवोल्यूशन होते जा रहा है, ये होगा ही, ठीक है। ये विजिबल नहीं है, बट कम्युनिटी इज विजिबल। कम्युनिटी को हम लोग देख सकते हैं कि एक जोग्राफिकल एरियाज में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का निवास होता है, उसमें बहुत सारे जो रिलीजियस ग्रुप हैं एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं। हाँ, अभी जैसे एक और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में क्या होता है कि एक सोसाइटी बनता है। सोसाइटी एक्चुअली वो टर्म देना ही गलत है कि एक हम इस सोसाइटी में रहते हैं, हमारे सोसाइटी का ये नाम है, और वो फिर क्या करते हैं कि वो उस चीज़ को एक सोसाइटी का नाम दे करके वहाँ मान लीजिए कि अगर दिल्ली का एरिया हो, कहीं करोल बाग का एरिया हो, वहाँ जो बहुत सारे रहने वाले जो लोग हैं बोलते हैं कि हम इस सोसाइटी में रहते हैं, हमारा क्वार्टर्स नंबर, रूम नंबर इतना है या पैकेट नंबर इतना है, उस अनुसार वो अपना एक आइडेंटिटी अपना बना लिए हैं उसमें रहने वाले लोगों को। तो वो एक्चुअली सोशोलॉजिकल टर्म में देखा जाए तो वो उसका सही मीनिंग नहीं, वो कम्युनिटी का डेवलपमेंट कर सकते होंगे वो, ठीक है। लेकिन कम्युनिटी क्या है, विजिबल है। कम्युनिटी को हम लोग महसूस कर, सोसाइटी को हम लोग, जो सोशल रिलेशनशिप है, सोशल रिलेशनशिप के द्वारा सोसाइटी को महसूस किया जा सकता है। खास करके जब एक दूसरे से लोग व्यवहार करते हैं, चाहे शादी विवाह का फंक्शन हो या फिर कोई भी एक जो टर्म्स हो, खास करके गांव देहातों में अगर बात करें हम लोग, तो वहाँ एक बहुत सारी कम्युनिटीज़ मिल करके, बहुत सारे कास्ट के लोग, कम्युनिटीज़ के लोग एक साथ मिल करके आते हैं, और वो फिर उनका जो व्यवहार उस समय देखते हुए बनता है कि कितने एकदम कॉर्डियल वे में, कितने हारमोनियस वे में वो लोग रह रहे हैं, या एक दूसरे से उनका जो रिलेशनशिप है बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही प्रगाढ़ है, ठीक है। कम्युनिटी क्या है, विजिबल है, इसको हम लोग देख सकते हैं, ये दिखाई पड़ जाएगा तमिल। लेकिन एक सोसाइटी ये इनविजिबल है, इसको देखा नहीं जा सकता है। सोशल रिलेशनशिप को हम लोग महसूस कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पे सुनिए, ये जो एग्जाम्पल नॉर्मली जो हम पढ़े हैं उसी को दे रहे हैं, हम अपने से कुछ नहीं दे रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी पार्क में दो व्यक्ति सुबह टहलने जाते हैं और वो बैठते हैं। वो बैठने के क्रम में वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं कि आई थिंक आई हैव सीन यू एनीवेयर, मुझे लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है। तो दूसरा व्यक्ति बोलता है, ओ यस आई थिंक सो, मे बी यू माइट हैव सीन, वेयर डू यू लिव। पहला वाला पूछता है वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते, कहाँ हो। तो दूसरा व्यक्ति बताता है उनको कि आई लिव इन ओल्ड राजेंद्र नगर, या कोई एक मोहल्ले का नाम वो बता देता है, जो कि आई लिव इन ओल्ड राजेंद्र, ओ माई गॉड आई लिव इन सेम ओल्ड राजेंद्र नगर। तो बोलता है यस यस प्लीज टेल मी इन विच पैकेट। पैकेट मीन्स वहाँ एक जो एरिया है उसको पैकेट बोला जाता है, फिर सोसाइटी बोला जाता है। इन विच पैकेट डू यू लिव, तो वो बोलता है कि 163, या जो भी उसका रहता है पैकेट का नाम वो बोलता है, और फिर बोलता है कि ओ माई गॉड आई एम वेरी मच सरप्राइज्ड, आई एम लिव इन द सेम पॉकेट।
वो बोलता है कि मैं भी उसी में रहता, फिर वो डोर नंबर पूछता है, डोर नंबर 5, 6, 163 पैकेट नंबर, डोर नंबर 5, 6 और जो भी बोलता है, जो पहला व्यक्ति फिर पूछता है कैसे टेल मी योर डोर नंबर, व्हाट इज़ योर डोर नंबर, तो डोर नंबर बताता है कि 5, और सरप्राइज होके बोलता है कि ओ माय गॉड आई लिव इन द सेम डोर नंबर, सेम हाउस। तीसरा एक व्यक्ति इन सारे कन्वर्सेशन को सुनते रहता है, उसके मन में डाउट होता है, वो सरप्राइज होकर पूछता है कि आर यू पीपल मैड, बोथ आर टॉकिंग लाइक दैट, यू पीपल आर मैड, बोथ यू लिव इन द सेम हाउस एंड यू पीपल आर टॉकिंग दैट आई डोंट नो यू एंड आई थिंक दैट आई हैव सीन यू एनीवेयर, मैंने कहीं आपको देखा है, पागल हो गए हो क्या। तो दोनों लोग बोलते हैं कि चूँकि हमारे पास कोई टॉपिक नहीं था तो हमने सोचा कि थोड़ा सा अपने में कन्वर्स करते हैं। तो जो तीसरा आदमी था वो माथा पकड़ लिया, मैं किन लोगों के चक्कर में पड़ गया। ठीक है, तो ये क्या होता है कि एक जो रिलेशनशिप है, यानी सोसाइटी में जो रहने वाले लोग हैं, क्या जो तीसरा आदमी है उसको उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता चला, उनको समझ सकता है कि ये कहीं जगह के रहने वाले जो लोग हैं, नहीं। लेकिन जब वो जैसे जोग्राफिकल एरिया जुड़ते गया उनके साथ कि मैं इस घर में, इस दरवाजे में, इस डोर नंबर में, इस होम में, इस हाउस में रहता हूँ, तो उसको लगा कि नहीं, इनके बीच कोई ना कोई रिलेशनशिप जरूर है। तो लास्ट में उन्होंने बताया कि हम लोग फादर हैं, मेरा सन है, हम लोग को कोई और टॉपिक नहीं था, तो हम लोग इस पे बात करते हैं। इसमें क्या है कि जो सोसाइटी है वो विजिबल नहीं है, लेकिन जो रिलेशनशिप है उसको महसूस किया जा सकता है कि हाँ, अगर किसी जोग्राफिकल एरिया में पर्टिकुलरली कोई व्यक्ति रह रहा है या उसके दूसरे से अगर रिलेशनशिप है तो उस चीज़ को हम लोग महसूस कर सकते हैं। ठीक है और कम्युनिटी में होमोजेनिटी का होना आवश्यक हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारा जो की टर्म्स है वो है एसोसिएशन। फिर हम लोग देखेंगे कि एसोसिएशन क्या होता है। इन सारी चीज़ों को आप अच्छे तरीके से नोट करते चलिए। एसोसिएशन में भी जो एसेंशियल कंडीशंस हैं वो 3 हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल होना चाहिए, स्पेसिफिक उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, या सम स्पेसिफिक रूल होना चाहिए। ध्यान देने वाली बात है कि अगर कोई एसोसिएशन बना हुआ है किसी भी प्रकार का, एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, तो वहाँ कुछ लोग ज़रूर होंगे जो वहाँ काम करेंगे। अ ग्रुप ऑफ पीपल मस्ट बी देयर। और जो भी कोई एसोसिएशन बनाएगा उसका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव ज़रूर होगा, यानी उसका जो एक पर्पस है वो ज़रूर होगा, और वो किसी रूल के अनुसार ही काम करेंगे, यानी उनका एक स्पेसिफिक रूल्स ज़रूर होगा। तो 3 चीज़ इसमें भी है। थ्री एसेंशियल्स क्या क्या है। पहला, अ ग्रुप ऑफ पीपल। दूसरा होगा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ठीक है। और तीसरा होगा स्पेसिफिक रूल, यानी वो किसी एक स्पेसिफिक रूल के अंतर्गत ही काम करना चाहेंगे। तो यह है एसोसिएशन। ध्यान से देखेंगे हम लोग। अ ग्रुप ऑफ पीपल का होना जरूरी है। अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, किसी एसोसिएशन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा। कोई भी एसोसिएशन बनेगा तो उसमें लोगों का रहना जरूरी हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका अपना एक बिल्डिंग है, एक ऑफिस है। वहाँ कुछ लोग डेली 9 बजे 10 बजे जाते हैं, एक ऑफिशियल टाइम में वहाँ काम करते हैं, और वो एक स्पेसिफिक रूल के अंतर्गत ही काम करते हैं। ठीक है, ये हो गया यूपीएससी एग्जाम्पल। जैसे अभी आइस्मा है, ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन। ठीक है,
तो उसका भी अपना, उसमें जो मेंबर्स हैं, जो लोग हैं जुड़े हुए हैं, उनका ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि जितने भी जो स्टेशन मास्टर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करना, और वो एक स्पेसिफिक रूल के अंतर्गत, जो रेलवे का कंडक्ट रूल है या जनरल रूल्स है या सब्सिडरी रूल्स है, उसके अंतर्गत ही वो लोग काम करते हैं। उससे बाहर वो लोग काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन फर्दर जो एक फंडामेंटल राइट्स मिला हुआ है उसका, और फिर जो जितने भी जो सर्विसेज अम्यूनिटीज़ उनको प्रोवाइड किया गया हुआ है, अगर उसका वायलेशन होता है तो वो फिर जा सकते हैं। इसलिए एसोसिएशन का निर्माण होता है, तो एक स्पेसिफिक गोल जरूर होगा, उसका ऑब्जेक्टिव जरूर होगा, पर्पस जरूर होगा, और फिर उनका रूल्स एंड रेगुलेशंस जरूर होगा। जैसे मान लीजिए कि एक यूपीएससी हो गया और दूसरा हम लोग पार्लियामेंट ले लेते हैं। न्यू पार्लियामेंट बनने वाला है, पार्लियामेंट हाउस बनने वाला है, तो हम लोग देखेंगे कि पार्लियामेंट, इसका भी अपना बिल्डिंग है। बिल्डिंग कहने का सेंस कि इसका अपना ऑफिस है और एक एरिया कहीं ना कहीं है, और उसके स्पेसिफिक रूल्स हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? लॉ फ्रेमिंग करना, जो नियम कानून है उसका वहाँ जाके डिबेट करना, डिस्कशन करना, और उसके लिए बजाते उनको एक रूल फ्रेम के अंतर्गत जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि उनको दे विल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट विल गो देयर एंड अटेंड द सेशंस। सेशंस क्या है? ये एक रूल है कि साल में इतने सेशंस होंगे, जितने भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यानी एमपी जिनको कहते हैं, जिनको हम लोग सांसद कहते हैं, वो वहाँ जाएंगे एंड दे विल अटेंड द मीटिंग। मीटिंग मीन दैट इज सेशन, ओके। और दे विल डिस्कस टू framework the rule. Framing rules or regulations or the laws are the main work of any particular खास करके पार्लियामेंट की अगर बात करेंगे तो, एंड these all members they are responsible for it, ठीक है। जो पार्लियामेंट में रहने वाले जो चुन के रिप्रेजेंटेटिव जो जाते हैं, इनको एमपी हम लोग बोल सकते हैं, तो एक स्पेसिफिक रूल के अंतर्गत एक स्पेसिफिक पर्पस लेकर ही वो वहाँ जाते हैं, फिर नए नए जो नियम कानून है, जो लॉज हैं, रूल्स हैं, एक्ट हैं, उसको पास करवाते हैं, और वो फिर जाकर के जितने भी जिस सेक्टर में चाहिए होता है उसमें वो लागू करवाने का काम करते हैं। तो पार्लियामेंट भी एक आपका एसोसिएशन है। तो ये जो की टर्म्स है ना, इन सारी चीज़ को हम लोग देखते चलेंगे, और उसी प्रकार जैसे देखेंगे कि स्टेट क्या है। स्टेट जैसे मान लीजिए कि इंडियन स्टेट, एक्चुअली स्टेट एक बहुत बड़ा हो जाएगा। अब जैसे इसको बहुत सारे स्टेट्स में बांटा गया, जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, आपको पंजाब हो गया, या जितने भी जो स्टेट्स हैं स्टेट्स में बांटा गया है। लेकिन आर्टिकल 1 इटसेल्फ टेल्स दैट इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स का यूनियन होगा, एक संघ होगा, एंड टेरिटरीज, और जितने भी जो टेरिटरीज हैं यूनियन टेरिटरीज, उसका एक यूनियन होगा इंडिया। यूनियन एंड यूनियन टेरिटरीज में अंतर है। ये सारी चीज़ें हम लोग फर्दर देखेंगे। अगर यहाँ नहीं देख पाए तो फिर पॉलिटी में हमें ज़रूर देखने को, समझने को, सुनने को मिलेगा। तो स्टेट क्या है? मान लीजिए कि अगर कोई स्टेट ले लें तो स्टेट का क्या होगा कि एक बाउंड्रीज जरूर होगा उसका, वहाँ कुछ लोग ज़रूर होंगे, ठीक है, और गवर्नमेंट ज़रूर होगी। जब स्टेट का हम लोग देखेंगे कि जब जो कार्ल मार्क्स है वो स्टेटलेस सोसाइटी की बात करता है, वो बोलता है कि स्टेट भी क्या है कि एक शोषण का एक प्रमुख वो भी एक कारण है। जैसे रिलीजन एक ओपियम है मैनकाइंड के लिए, उसी प्रकार जो स्टेट है ये ऑथोरिटेरियन हो जाते हैं, और ये फिर क्या करते हैं, लोगों का शोषण करना शुरू कर देते हैं। तो उस समय हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये कितना जस्टिफिएबल है, कितना इसको हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और अभी स्टेट का कंसेप्ट क्या है कि कुछ लोग होंगे, उनका एक बाउंड्रीज होगा, ठीक है, और वहाँ गवर्नमेंट होगा। अब गवर्नमेंट क्या है ये भी एक सवाल हो सकता है आपका, ठीक है। सॉवरेनिटी यानी उसकी एक संप्रभुता होगी कि बाहरी जो पावर है, जो शक्तियाँ हैं, उसके ऊपर उसका कोई जोर नहीं है। जैसे इंडिया को देखेंगे तो इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है, सॉवरेन स्टेट है, ठीक है। लेकिन बिहार, तमिलनाडु, झारखंड ये सब करें तो सॉवरेन स्टेट नहीं कहेंगे, ये पूरे एक कंट्री का, एक कंट्री के अंदर ये सब आने वाले एलिमेंट्स है, कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। उनको अपनी सुविधा के लिए हम लोग जोग्राफिकल बाउंड्रीज में बिहार, तमिलनाडु, ताकि जो गवर्निंग है वो स्मूथली चल सके, ठीक है। तो स्टेट, उसके बाद फिर किसी भी स्टेट में वी फीलिंग होगा। जैसे इंडिया क्या है, इंटीग्रेटेड है, यूनाइटेड है, ठीक है। तो हमारा जो इंडियन नेस है, जो भारतीयता है, वो हमें फील करवाता है कि वी आर वेरी प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन, ठीक है। तो ये जो भारतीयता है इसी को वी फीलिंग कहेंगे हम लोग, होमोजेनिटी कहेंगे। होमोजेनिटी कहने का सेंस कि बहुत सारे डाइवर्स कल्चर होने के बाद भी, डाइवर्सिटी होने के बाद भी इंडिया एक इंटीग्रल है,
एक यूनाइटेड है, एक इंटीग्रेटेड कंट्री है, एक इंटीग्रेटेड नेशन है। ये सब कोर कीवर्ड्स अच्छे से धीरे धीरे हम लोग समझते चलेंगे, ठीक है। सॉवरेनिटी क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होता है, और फिर जबकि टर्म्स में हम लोग देखेंगे तो नेशन क्या है, स्टेटलेस सोसाइटी क्या होता है, ठीक है, कंट्री किसे कहते हैं, ये सारा चीज़ हमें पॉलिटी में डिटेल में समझ में आ जाएगा। अभी एक मोटा मोटी आप ये समझते चलें कि जब स्टेट होगा तो वहाँ कुछ लोग होंगे, उनका एक जोग्राफिकल बाउंड्री, जैसे इंडिया का एक जोग्राफिकल बाउंड्रीज है, तो ठीक है, यहाँ एक जो सरकार है वो ऐसा डेमोक्रेटिक व्यवस्था किया गया है कि यहाँ गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होना ही होना है, और ये सॉवरेन है हमारा देश, ठीक है। इस पे किसी बाहरी जो तत्व है, बाहरी जो सत्ता है, जैसे अंग्रेज यहाँ शासन करके गए तो उनको हमने डिथ्रोन करके भगा दिया, तो अब सॉवरेन हो गए हैं। फिर इंडिपेंडेंसी क्या होता है, इंडिपेंडेंस डे हम लोग हमेशा हर साल 15 अगस्त को मनाते हैं, जो कि बहुत जोश के साथ, हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, ठीक है। तो वो सारे कोर कंसेप्ट में हमारे आ जाएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ रहते हैं कि जो एसोसिएशन है, क्या स्टेट को हम लोग एसोसिएशन कह सकते हैं? यस, स्टेट को एसोसिएशन कहा जा सकता है। किस क्या, क्योंकि यहाँ ग्रुप ऑफ पीपल भी हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी है, किसी भी स्टेट का गवर्नमेंट रहेगा तो उसका स्पेसिफिक रूल्स रेगुलेशन भी होगा, और इसमें सॉवरेनिटी एंड वी फीलिंग तो एक्स्ट्रा जुड़ ही जाते हैं। तो एसोसिएशन के रूप में भी हम लोग स्टेट को कहा जा सकता है। लेकिन एसोसिएशन एक अलग टर्म है, स्टेट एक अलग टर्म है, कम्युनिटी एक अलग टर्म है। तो जितने भी जो कीवर्ड्स हैं ये सब अलग अलग हैं, और इनमें क्या अंतर है धीरे धीरे हमें समझ में आएगा। क्या दोनों एक ही हैं या एक जैसा व्यवहार में दिखते हैं, या धरातल पे जब हम लोग जाएं कि क्या जो एसोसिएशन है। और फिर नेक्स्ट हमारा जो कीवर्ड्स आएगा वो है इंस्टीट्यूशन आएगा, ठीक है। तो क्या एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन दोनों एक ही होते हैं? नहीं। जब इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे हम लोग तो इंस्टीट्यूशन में आपका वो उसका जो फॉर्म्स ऑफ प्रोसीजर होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि फैमिली क्या है, फैमिली को हम लोग अगर एक एसोसिएशन के तौर पे लें, ठीक है, और उसका इंस्टीट्यूशन क्या होगा, मैरिज। मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। फैमिली बनाने का पर्पस क्या होगा, उसका जो पर्पस है वो इंस्टीट्यूशन में हमें देखने को मिल जाएगा। फैमिली का पर्पस क्या होगा, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, रिक्रिएशन ऑफ चाइल्ड या प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे कोर कंसेप्ट में आ जाएगा। तो फिर हम लोग देखते हैं कि अभी हम लोग मोटा मोटी ये समझते हैं कि जो एसोसिएशन है उसके 3 क्राइटेरिया रखें, ग्रुप ऑफ पीपल होगा, स्पेसिफिक रूल्स होगा, स्पेसिफिक इसका ऑब्जेक्टिव होगा, तभी जाके वो एसोसिएशन का रूप धारण कर पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यूपीएससी या इंडियन जो पार्लियामेंट है वो, या ऐसे बहुत सारे जैसे कॉलेज हो गया, स्टेट हो गया, हॉस्पिटल हो गया, बैंक हो गया, चर्च हो गया, टेम्पल हो गया, ये सब एसोसिएशन के पार्ट हैं। क्योंकि अगर फैमिली है तो फैमिली में ग्रुप ऑफ पीपल रहेंगे, एक से अधिक रहेंगे तभी वो फैमिली। अभी तक तो जैसे सिंगल फैमिली, सिंगल पेरेंटिंग का भी आ रहा है कोर कंसेप्ट, इसी सोशियोलॉजी में आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कि फैमिली में जब कंसेप्ट आएगा, फैमिली में ही हम लोग पढ़ेंगे कि अब सिंगल पेरेंट्स है, ये सब भी कंसेप्ट आ रहा है कि, या फिर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए है। अभी हम लोग मोटा मोटी समझते चलें कि जो स्टेट है, कॉलेज है, कॉलेज का मेन क्या है कि वहाँ एजुकेशन की व्यवस्था करना है। वहाँ फोकस कहाँ रहता है कि लेक्चर पे फोकस रहेगा। तो उसका पर्पस एक एस्टेब्लिशमेंट हो गया कॉलेज, उसका जो फोकस्ड एरिया है वो है लेक्चर। उसके बाद और भी काम आएंगे कि एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना है, या फिर और भी जो काम है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो वहाँ किया जाता है कॉलेज में, ठीक है। वो सारे काम आएंगे, लेकिन कॉलेज एक एसोसिएशन के रूप में है, और उसका जो क्रियाकलाप है, उसका जो प्रोसीजर्स है, जैसे लेक्चर लेना, परीक्षा लेना, रिजल्ट डिक्लेयर करना, ये सब उसके इंस्टीट्यूशन में आ जाएंगे, ठीक है। तो फैमिली क्या है, एक एसोसिएशन है। मैरिज क्या है, एक मैरिज से क्या होगा कि जो चाइल्ड प्रोक्रिएशन का जो काम है वो स्टार्ट होगा, यानी बच्चे पैदा करना, या फिर वंश का एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी तक बढ़ाना। ये फैमिली के बाद का जो जैसे मैरिज है, मैरिज का पर्पस से हो जाएगा, ठीक है। तो इन सारी, अब स्टेट में क्या होगा कि स्टेट कोई है तो उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होगा, रूल्स लॉज रेगुलेशन जरूर होंगे। अगर कॉलेज है तो वहाँ लेक्चर जरूर लिए जाएंगे, ठीक है, वहाँ एग्जामिनेशन जरूर लिया जाए। हॉस्पिटल को देख लेते हैं कि हॉस्पिटल क्या है, एसोसिएशन के तौर पे अगर इसको देखा जाए तो वहाँ मेडिकेशन, उसका काम क्या, हॉस्पिटल का मेन पर्पस क्या होना चाहिए कि वहाँ ग्रुप ऑफ पीपल रहेंगे, जैसे डॉक्टर, नर्सेज, या क्लीनिंग स्टाफ, या और भी बहुत सारे जो लोग वहाँ जरूर रहेंगे। उनका पर्पस ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि मेडिकेशन। तो हॉस्पिटल क्या होगा कि एक एसोसिएशन हो गया, एसोसिएशन, और उसका जो पर्पस फुलफिल करने का जो प्रोसीजर है वो आपका क्या है कि मेडिकेशन करना है या ट्रीटमेंट करना है, लोगों का इलाज करना वो। और उसका मीडियम क्या है, माध्यम क्या है, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, या और भी जो एसोसिएटेड लोग हैं वो। बैंक का ले लेते हैं एग्जांपल हम लोग, फिर आते हैं आगे देखते हैं। एसोसिएशन हो गया, फिर हम लोग पढ़ते हैं कि आपको इंस्टीट्यूशन क्या होता है, इंस्टीट्यूशंस। ठीक है,
बार बार, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोचिंग क्या है, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे कोचिंग्स दिल्ली मुखर्जी नगर में खुले हुए हैं, पटना में है, या कहीं भी बहुत सारे कोचिंग। तो कोचिंग क्या है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है या एसोसिएशन है, ठीक है। तो कोचिंग को हमारा फोकस जिस चीज़ पे ज़्यादा रहेगा, उसको कोचिंग का काम किस पे ज़्यादा फोकस है, वो है जो लेक्चर है, लेक्चर डिलीवरी पे उसका फोकस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसका काम, कोचिंग का काम एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना नहीं है, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का काम यूपीएससी का है। यूपीएससी एक एसोसिएशन है। यूपीएससी में जितने भी जो लोग रिक्रूट हुए हैं, जो जिनकी भर्ती की गई है, उनका पर्पस क्या हो जाता है कि लोगों को रिक्रूटमेंट देना, भर्तियां निकालना, परीक्षाएं लेना, रिजल्ट डिक्लेयर करना, पेपर्स का एवेल्यूएशन करना, इंटरव्यू लेना, ठीक है। तो यूपीएससी एक एसोसिएशन हो गया, उनका जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर उनका इंस्टीट्यूशन हो गया, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें। कोचिंग क्या है, कोचिंग को हम लोग इंस्टीट्यूशन में रखें, क्योंकि उसका जो मेन, आखिर कोचिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, स्कूल के बाद लोगों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, आप समझ सकते हैं, या फिर कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में ढंग से पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी क्या है, एसोसिएशन है, वहाँ का जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर ही फुलफिल नहीं हो पा रहा है, तो कोचिंग का जो नए नए जो कोचिंग है उनका उदय होना शुरू हो जाता है, ठीक है। वैसे ही हुआ भी है। लेकिन स्कूल में फोकस कहाँ रहता है, या फिर जो कॉलेज हैं वहाँ फोकस क्या रहता है, लेक्चर पे, वहाँ भी फोकस रहता है, लेकिन वो एक एसोसिएशन के रूप में काम करता है। कोचिंग में भी कुछ लोग ज़रूर होंगे, लेकिन उनका सारा ध्यान क्या रहेगा कि हमें कोर्स ख़त्म करवाना है, लेक्चर ख़त्म करवाना है, इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रहता है। तो जिस पे फोकस चला जाएगा वो इंस्टीट्यूशन में आ जाएगा, और जो जिस पर्पस के लिए जिस चीज़ को बनाया गया वो एसोसिएशन में आ जाएगा। जैसे देखते हैं इंस्टीट्यूशन में, जैसे इंस्टीट्यूशन का एक क्या है कि फॉर्म्स ऑफ प्रोसीजर है। प्रोसीजर क्या है, रूल्स। फॉर्म्स ऑफ प्रोसीजर्स, प्रोसीजर्स को सिंपली हम लोग रूल कह सकते हैं, क्योंकि कहीं भी ये चीज़ें फॉलो होता ही होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि इसको दो भागों में बांटते हैं, एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, तब हमें आ रहा जो कंसेप्ट है वो और अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएगा। पहला देखते हैं हम लोग एसोसिएशन। एसोसिएशन, दूसरा है इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन, ठीक है। एसोसिएशन में पहला एग्जांपल लेते हैं हम लोग, फैमिली। फैमिली एक एसोसिएशन में पहला एग्जांपल फैमिली लेते हैं। तो फैमिली क्या हो गया, एक एसोसिएशन हो गया। फैमिली में कुछ लोग ज़रूर होंगे, और फैमिली का रूल रेगुलेशन भी होता ही होता है, चाहे वो रिटेन ना हो, लेकिन वर्बल ज़रूर होता है कि किस व्यक्ति को कौन सा काम आज पूरा कर लेना है या क्या किया जाना चाहिए, ठीक है। और वो एक स्पेसिफिक रूल या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को भी फॉलो करते हैं कि आज जो है हम ये जो काम है इसको हम लोग पूरा कर लेंगे, ठीक है। लेकिन फैमिली का निर्माण क्यों होता है, फैमिली का निर्माण होता है जो प्रोक्रिएशन है, चाइल्ड प्रोक्रिएशन है उनके लिए, और उसका माध्यम क्या बनता है, मैरिज, ठीक है। उसका माध्यम क्या बनता है, मैरिज। बोले ना कि आजकल जो सिंगल पेरेंटिंग का है, या फिर अगर कोई एडॉप्ट भी कर सकता है, जो बच्चे होते हैं उनको, वो भी पेरेंटिंग में आते हैं, सिंगल पेरेंट, या फिर अनमैरिड लोग भी बाप बन सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग, करण जौहर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें धीरे धीरे समझ में आएगी, हम पूरे सब चीज़ पे, जैसे गे मैरिज क्या होता है, या लेस्बियन मैरिज क्या होता है, एलजीबीटीज क्या है, क्योंकि अगर सोसाइटी में है तो सबका जो राइट्स है ना, जो फंडामेंटल राइट्स है वो सिक्योर्ड है, सोसाइटी में सारी चीज़ें सिक्योर्ड है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसको सारा प्रोविजंस करता है सभी लोगों के लिए, ठीक है। चाहे वो कोई भी हो, कोई भी मेल हो, फीमेल हो, आपको थर्ड जेंडर हो, या गे हो, एलजीबीटीज हो, या और भी जिनके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, सारे लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सब के बारे में हम लोग बात करेंगे कि इनका आखिर कंसेप्ट क्या है। क्योंकि वीमेंस हैं बहुत सारे, उनको भी अभी जितने जो फंडामेंटल राइट्स है डिनाई किया जाता है,
थर्ड जेंडर हैं, जिनको देखने के जो सोसाइटी का जो नॉर्म्स हैं, उनका जो माइंड सेट है उनके प्रति अभी भी एक्सेप्टेबल वो नहीं कर पा रहे हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं जो थर्ड जेंडर हैं उनको। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का तो वर्डिक्ट भी आ गया है कि उनको जो अदर बैकवर्ड क्लासेज हैं ओबीसी में उनको शामिल किया जाए, और उनको जितने भी जो प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, चाहे वो रिजर्वेशन का हो या जो कुछ भी हो, उन सारी बुनियादी सुविधाएं उनको इक्वली मिलना चाहिए। तो हम लोग कितना मॉडर्न है ये सारी चीज़ें सोशलॉजी में समझ में आएगा कि हम लोग किस चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं। एक सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव से इन सारी चीज़ों को हम लोग समझते जाएंगे, ठीक है। एसोसिएशन में पहला एग्जांपल लेते हैं हम लोग, फैमिली। फैमिली है और इंस्टीट्यूशन में क्या हो जाएगा, मैरिज। इनका गोल क्या होगा, गोल क्या होगा, मैरिज इज इंस्टीट्यूशन, कि हम जो चाइल्ड प्रोक्रिएशन का काम है वो करें, चाइल्ड रिप्रोडक्शन का काम करें, एंड इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। पहले मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन, मैरिज इसका और पर्पस क्या हो जाएगा, इनहेरिटेंस ऑफ, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी। अब भाई अगर कोई परिवार है तो परिवार है तो उसका जो वंश है वो आगे बढ़ना चाहिए ना, जनरेशन जो है आगे बढ़ना चाहिए, और जो अपने पूरे लाइफ में वो कमाया हुआ है वो किसी न किसी को तो वसीयत के रूप में मिलना तो चाहिए ना। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि ये जो मैरिज का लाया गया कि मैरिज क्या है कि सोशल सिक्योरिटी प्रदान कर देता है, ताकि जो सोसाइटी का जो माइंडसेट है कि बिना मैरिज का अगर कोई शादी कर ले, शादी मतलब क्या, बिना मैरिज का बच्चे पैदा करे तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है। लेकिन अभी जो मॉडर्न सोसाइटी है, अब खास करके जो स्वीडन है, ब्रिटेन है, या जो जो अमेरिका है, या और भी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, या जापान में भी बहुत हद तक लोग इस चीज़ से उभर के सामने आ रहे हैं। भारत का जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स है, रूढ़िवादी है, जो ट्रेडिशनल है वो है। तो इस चीज़ से अभी भी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, अभी स्टेटमेंट फिलहाल का हम लोग सुन सकते हैं कि जो मिस्टर जया बच्चन ने क्या बोला कि मेरी जो नतिनी जो है, उनका पता नहीं, नाम नहीं बता सकते हम, याद नहीं आ रहा, कि वो बिना शादी के भी अगर माँ बन जाए तो कोई हमें दिक्कत नहीं है। तो ऐसे जो स्टेटमेंट है इसका स्वागत योग्य स्टेटमेंट है। एक मॉडर्न सोसाइटी में अगर कोई ऐसी बातें लेके सामने आता है तो जो रूढ़िवादी मानसिकता के जो लोग होंगे, जो ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट के लोग होंगे, उनको लगेगा कि ये क्या बोल रही है, मतलब बिना शादी का बच्चा कैसे हो जाएगा। क्यों, बच्चा करने के लिए शादी का क्या ज़रूरत है, बच्चा करने के लिए एक मेल और एक फीमेल का ज़रूरत है, और दोनों का सेक्सुअल रिलेशनशिप का ज़रूरत है, ठीक है। तो इस चीज़ पे हम लोग बोलने से डरते क्यों हैं, और कोई ऐसा बोलता है तो उसको एक जो टैबू है, जो टैग लगा हुआ है, जो माइंडसेट है हमारा, खास करके जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है, इससे हम लोग उसकी तुलना क्यों करते हैं, ठीक है। और ये बहुत खुशी की बात होनी चाहिए कि जया बच्चन, जिनको एक माने वो हमारी सांसद भी हैं, मान लीजिए कि तो वो ऐसी बातें कहती हैं तो वो कुछ सोच समझ के ज़रूर कहती हैं कि ऐसे ही कोई नहीं बोल देगा। हाँ, अब उनका आप मीम्स बनाइए, मजाक बनाइए, आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन उसका जो मॉडर्न सोच है ना, उसको आप चैलेंज कैसे कर पाइएगा, क्योंकि वो आपके सोच से बहुत आगे निकल चुकी है। तो ये सारी जो चीज़ें अभी भी हमारे सोसाइटी में धीरे धीरे लोग अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं, और कोई उपाय है ही नहीं, ठीक है। कब तक हम लोग चोंगा ओढ़े रहेंगे, ठीक है। तो कभी ना कभी तो ये जो मॉडर्निटी की बात करेंगे, यानी हमारा फंडामेंटल राइट्स की सब कुछ बात करेंगे, लेकिन एक्शन में नहीं आएगा तो प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। फिर ये सारी चीज़ें हैं, तो ये है। तब जैसे फैमिली है, फैमिली एक एसोसिएशन है, और इसका इंस्टीट्यूशन है प्रोसीजर के थ्रू, प्रोसीजर मतलब एक इंस्टीट्यूशन है, मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है, और इसका काम क्या है कि चाइल्ड प्रोक्रिएशन, और दूसरा पर्पस क्या है, मैरिज का पर्पस क्या हो कि जो फिजिकल रिलेशनशिप है लड़के लड़कियों के बीच में, उसको एक जो सोशल वैलिडिटी मिल सके, ठीक है, इसलिए मैरिज बनाया गया है। और फिर जो चाइल्ड का निर्माण कर सके, ताकि जो जनरेशन है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक बढ़ सके, ये मैरिज का पर्पस है, ठीक है। तो बोले ना कि इंस्टीट्यूशन होगा तो उसका भी कुछ ना कुछ पर्पस जरूर होगा। जैसे मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है तो उसका भी पर्पस है कि बच्चे पैदा करें, जो सेक्सुअल नीड्स हैं लड़के या लड़की का उसको फुलफिल करें, या फिर इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, यानी जो वसीयत है, जो प्रॉपर्टी जिस संपत्ति है उसका वसीयत नामा भी वो उसके थ्रू करें। अब इसमें हम लोग देख सकते हैं कि मान लीजिए कि जो हमारा पैट्रियार्कल माइंडसेट है, इसमें जो लड़कियों को अलाउ नहीं करता है,
लेकिन हिंदू कोड बिल में बाबा साहब ने इनके लिए बहुत लड़ा। आखिर नेहरू जी भी इस पर राजी हो गए थे, लेकिन फिर जो उस समय के जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू कम्युनिटी के या ब्राह्मण कम्युनिटी के जो लोग थे, उनको उनके विरोध के चलते नेहरू को भी पीछे हटना पड़ा। और फिर डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या किया कि जब हम इस संसद में एक लॉ मिनिस्टर के रूप में रहते हुए हम इन लोगों को, जो खास करके जो इंडियन वीमेंस हैं, जो महिलाएं हैं, उनको इमेंसिपेट नहीं कर, उनको हम लोग इस जो गुलामी है उससे बाहर, जंजीर से बाहर नहीं निकाल पाएंगे, तो हमारा इस संसद में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो उन्होंने जो हिंदू कोड बिल में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने दिया था कि एक उसमें एक और भी था कि इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी में उनका भी इक्वल राइट हो, जैसे कि नेचुरल राइट होता है एक जो लड़का है उसका, लड़की का भी नेचुरल राइट हो। तो ये सारी चीज़ें जब धीरे धीरे हम लोग पढ़ते हैं तब हमें समझ में आती है कि अम्बेडकर साहब का क्या मतलब इम्पोर्टेंस है पूरे इंडियन सोसाइटी में, और क्यों जो ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट के लोग हैं उनका विरोध करते हैं। वो क्यों नहीं चाहते हैं कि जो लड़कियां भी बाहर आएँ, जॉब करें और वो भी इक्वल पार्टिसिपेशन करें। ठीक है, हम लोग कहते हैं कि हम लोग मॉडर्न सोसाइटी में रह रहे हैं, बहुत स्मार्टफोन का यूज़ कर रहे हैं, या चांद पे जाने का, मंगल ग्रह पे घर बसाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जो इंडियन माइंडसेट है अभी भी बहुत पीछे है। इसको जब हम लोग इंडियन सोशोलॉजी पढ़ेंगे, जो सेकंड पेपर है, उसमें सारी चीज़ें हमें समझ में आ जाए कि इसका रूट कॉज क्या है। सब चीज़ें धीरे धीरे हम लोग समझना शुरू कर देंगे। तो ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी में अभी जैसे कि अभी लीगल राइट भी है, अगर कोई महिलाएं, कोई लड़कियां अगर चाहें तो ज़रूर फाइट कर सकती है, जाके कोर्ट में केस कर सकती है, वो अपने जो पैतृक संपत्ति है उसमें उनका आराम से हक मिल सकता है उनको। ठीक है, अब इसको ये ना हम लोग समझें कि मतलब एक कोई किसी कल्चर का, कल्चर तो बहुत बड़ी चीज़ है भाई। आपका जो माइंडसेट है, माइंडसेट पे काम करना जरूरी है ना। कल्चर को हम लोग क्यों दोष देंगे? हमारा कल्चर तो इतना रिच है कि उसके बारे में हम लोग क्या बताएं। ठीक है, लेकिन कल्चर को हमने समझा ही नहीं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो कल्चर पर ही है, और कल्चर को हम लोग कैसे समझते आए हैं कि हमारी जो संस्कृति क्या है। ठीक है, ये हलवा नहीं है संस्कृति कि किसी के करने से ख़त्म हो जाएगा। ये जो भारतीय मिट्टी है ना, इंडियन जो सॉइल है ना, ये बहुत ही कल्चरली बहुत रिच है। ठीक है, इसमें बहुत सारे बीच में उठापटक आएंगे, लेकिन वो कल्चर है ना, वो अडिग है, वो हिमालय की तरह अटल है, वो हिलने वाला नहीं है, कोई कितना भी कुछ कर ले। तो जैसे फैमिली में जैसे हाउस होगा, ठीक है, प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड का जो जैसे फैमिली का कंसेप्ट क्या है, अगर वर्ना सिस्टम को कोई फॉलो करता होगा, वर्ना सिस्टम मतलब जो हिंदुइज्म का आधार है, जो ब्राह्मणिज्म का आधार है, जिसमें कि जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बात कही जाती है, जो वर्णाश्रम की बात कही जाती है कि जो माने जैसे कि 100 वर्ष का अगर एज है तो उसको 4 भागों में बांट दिया गया है कि 1 से 25 वर्ष तक लोग क्या करेगा कि वो अपना जो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, उसके बाद गृहस्थ जीवन में वो फिर ये सारा प्रोसीजर जो वर्णाश्रम का उसको फॉलो करने की, यानी पहला क्या है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यानी जब वो मैरिज कर लेगा, गृहस्थ जीवन में जैसे ही प्रवेश करेगा तो थोड़ा अपने फैमिली के बारे में सोचेगा, कुछ कमाने के बारे में सोचेगा कि कुछ जो अर्थ है, जो संपत्ति है, बनाया जाए। और मैरिज का एक जो बोले ना कि जैसे अभी बोले कि जो सेक्सुअल नीड है उसको सेटिस्फाइड करने के लिए भी मैरिज का निर्माण किया गया। बहुत सारे, खास करके जब ऑकले का हम लोग पढ़ेंगे ना, ऑकले है वो जो एक फेमिनिस्ट थिंकर हैं, उनका पढ़ेंगे तो वो बोलते हैं कि मैरिज तो होना ही नहीं चाहिए। अब बताइए मैरिज क्यों हो? सेक्स करने के लिए मैरिज की क्या ज़रूरत है? अगर दो म्यूचुअली कंसेंट अगर किसी लड़का लड़की का बन जा रहा है, यानी उनका जो है कि म्यूचुअल कंसेंट पे क्यों ना किया जा सके, इसके लिए मैरिज को एक बॉन्डेज के रूप में वो समझती हैं। तो सब जितने भी जो थिंकर्स हैं, खास करके जो सोशोलॉजिकल थिंकर, उसमें भी जो फेमिनिस्ट हैं, बहुत ही रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ लेके आएंगे। वो बोलते हैं कि मैरिज होना ही नहीं चाहिए, घर में किचन होना ही नहीं चाहिए, सब कम्युनिटी किचन में जाए, काम करे वहाँ और खाए, वहीं खाए। महिला ही क्यों करेगी, महिला ही बच्चा जो पालने का जिम्मेवारी महिलाओं को, ये सारा कंसेप्ट हमको समझ में आ गया। तो जो वर्णा सिस्टम है, वर्णा सिस्टम, ठीक है, उसमें जो वर्णाश्रम है उसको फॉलो करने का जो काम है, उसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यानी जब मैरिज करेगा तो अपने जो काम वासना है उसको भी शांत करेगा, और फिर लास्ट में वो मोक्ष की प्राप्ति होगी उसको, ऐसा कंसेप्ट दिया गया। तो हम सारी चीज़ें हमें समझ में आएगी धीरे धीरे करके। ठीक है, अब जैसे फैमिली एज कम्युनिटी के रूप में अगर देखा जाए फैमिली को, मैकाइवर एंड पेज ने बोला है कि हाउस भी क्या है, हाउस एक क्या है कि एक बाउंड्री के अंतर्गत हो गया, 4 दीवारी है, उसके अंतर्गत 1 या 2 फैमिली मेंबर्स रहेंगे ही रहेंगे। तो एक कम्युनिटी का क्या डेवलपमेंट, कम्युनिटी कह सकते हैं कि जो घर है वो कम्युनिटी है, या फिर घर एक एसोसिएशन है, क्या है। ठीक है, तो हाउस इज मोर देन कम्युनिटी, यानी ये हाउस क्या है कि ज़्यादा एसोसिएशन है, क्योंकि किसी भी घर में अगर जाया जाएगा तो उसका एक स्पेसिफिक लोग उसमें रहेंगे, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स रहेगा, स्पेसिफिक रूल रहेगा। और कम्युनिटी में जोग्राफिकल एरियाज रहता है,
लोग भी रहते हैं और उनका होमोजेनिटी रहता है। ये सारी चीज़ें को जब हम लोग मिक्सअप करते हैं तो जब होम यानी जो हाउस है उसका कंसेप्ट अगर देंगे, हाउस इज मोर एसोसिएशन देन कम्युनिटी। ठीक है, ये इसको एसोसिएशन भी कर सकते हैं, कम्युनिटी भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादा जोर रहेगा कि हाउस एक जोग्राफिकल हो गया, यानी जो इंस्टीट्यूशन हो गया, और उसके जितने भी जो प्रोसीजर्स हैं वो उसमें हो रहे हैं कि बच्चा पैदा करो, धन कमा के ले आओ, या जो सारी भी चीज़ें करने का जो काम है वो। ठीक है, ए मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन, इसका काम क्या है कि चाइल्ड प्रोक्रिएशन का काम करना एंड इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक, दूसरा अगर एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखें तो दूसरे एग्जांपल में हम लोग समझ सकते हैं कि ये आपका आएगा, जैसे कि स्टेट ले लेते हैं, एसोसिएशन के तौर पे स्टेट ले लेते हैं तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, लॉ रहेंगे, रूल्स रहेंगे, रेगुलेशंस रहेंगे। तो स्टेट लेते हैं, कोई भी स्टेट लीजिए, इंडियन स्टेट लीजिए या कोई भी स्टेट लीजिए। ठीक है, तो इसका कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन जरूर रहेगा, यानी जो रूल्स जरूर रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि क्या ब्रिटेन एक स्टेट है? यस, ब्रिटेन एक स्टेट है। जरूरी नहीं है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हो वो रिटेन ही हो, ओरल भी हो सकता है, क्योंकि ब्रिटेन एक हमारे पास एग्जाम्पल है। ठीक है, स्टेट अगर है तो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, रूल्स होंगे, लॉज बनेंगे, रेगुलेशन होगा। तो क्या है, मैरिज एक इंस्टीट्यूशन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन एक इंस्टीट्यूशन हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत बहुत सारे प्रोविजंस हैं सबके लिए, रूल्स रेगुलेशंस। तो स्टेट हमारा एसोसिएशन के रूप में हो गया। ये स्टेट में बहुत सारे लोग रहेंगे और उनका एक स्पेसिफिक रूल रेगुलेशन रहेगा और स्पेसिफिक एजेंडा रहेगा, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव रहेगा। अब स्टेट का काम क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करे और बहुत सारे जो नियम कानून है वो बनाए और लोगों के वेलफेयर के लिए वो काम करे। फिर तीसरा कंसेप्ट में अगर देखा जाए एसोसिएशन के रूप में, तो तीसरा कंसेप्ट हमारा जो कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, कॉलेज का काम, मेन काम क्या है? एजुकेशन, टू इम्पार्ट एजुकेशन, यानी शिक्षा देना। यानी इनका काम क्या है? एजुकेशन यानी शिक्षा देना। ठीक है, टू एक्वायर नॉलेज। कॉलेज में कोई जाएगा तो क्या करेगा कि वो नॉलेज गेन करने के लिए जाएगा, उस चीज़ को समझना जरूरी है। उसके बाद फिर इनका फोकस क्या रहेगा कि हम लेक्चर लें और एग्जामिनेशन हेल्ड अप करें। लेक्चर, एग्जामिनेशन। ठीक है, अगर चौथा रूप में देखा जाए तो एक ये सब क्या है? एसोसिएशन है, फैमिली एसोसिएशन है, स्टेट एसोसिएशन है, कॉलेज एसोसिएशन है। और ये इंस्टीट्यूशन के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स, लॉ, रेगुलेशंस। अब जैसे और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल में जैसे हॉस्पिटल ले सकते हैं हम लोग। हॉस्पिटल लीजिए, हॉस्पिटल में क्या होगा? डॉक्टर जरूर होंगे, डॉक्टर कोई पर्सन ही होगा ना, डॉक्टर होंगे, नर्सेज होंगे, पेशेंट होंगे, हैं। तो हॉस्पिटल का काम क्या हो जाता है? मेडिकेशन, मेडिकेशन और ट्रीटमेंट, यानी इलाज करना। ठीक है, दवाई देना, इलाज करना, ये हॉस्पिटल का काम हो जाता है। तो एक तरफ हम लोग देखते हैं कि जो मेडिकल जो हॉस्पिटल है वो या हॉस्पिटल या जो मेडिकल कॉलेजेस कह सकते हैं, वो एक एसोसिएशन के तौर पे है। और उसका जो इंस्टीट्यूशन के रूप में क्या, वहाँ जो प्रोसीजर्स हो रहे हैं वो इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत आ जाएंगे। बैंक ले लेते हैं हम लोग, बैंक क्या है? एक एसोसिएशन है, लेकिन वहाँ जो काम हो रहा है यानी पैसा डिपॉजिट करना या पैसा विड्रा करना, पैसा जमा करना या निकालना, वो जो काम है वो इंस्टीट्यूशन के रूप में आ जाएगा, यानी डिपॉजिट एंड विड्रायल। डिपॉजिट एंड विड्रायल। ठीक है, यानी पैसा जमा करना और पैसा निकालना। ये उसी प्रकार अगर कोई चर्च ले लें हम लोग, तो चर्च एक एसोसिएशन के रूप में है। कैसे? क्योंकि वहाँ कोई ना कोई लोग जरूर रहेगा और उनका चर्च बना है, पूरा बिल्डिंग खड़ा किया गया है, तो उसका कोई ना कोई आपको ऑब्जेक्टिव है, चाहे वो धार्मिक हो, रिलीजियस एक्टिविटीज़ हो या रिलीजियस ऑब्जेक्टिव्स हो। तो जो ऑब्जेक्टिव्स है किसी भी चर्च का, तो वो आपको इंस्टीट्यूशन के रूप में दिखाई देने लगता है, वो समझ में आ जाएगा। जैसे चर्च में क्या होगा कि जो रिलीजियस एक्टिविटी, या टेम्पल का एग्जांपल ले लीजिए कि जो मंदिर है, तो मंदिर एक एसोसिएशन के रूप में काम करेगा कि वहाँ कुछ लोग जरूर रहेंगे। अब वो लोग कौन है? ठीक है, कि एक जो प्रीस्ट है, एक जो पुजारी है, वहाँ पूजा कराएगा, वो दान लेगा, दक्षिणा लेगा। ठीक है, तो वो उसका काम है पूजा कराना।
काम है उसका, उसका धंधा है, ठीक है। पुजारी का काम है पूजा कराना और वो उसका धंधा है, क्योंकि हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है उनका काम है इलाज करना, वो उनका पेशा है, वो उनका प्रोफेशन है, वो उनका धंधा है। कॉलेज में जो टीचर हैं, टीचर लोगों का काम क्या होता है? लेक्चर डिलीवरी करना, ठीक है। अब स्टेट में जितने भी जो पार्लियामेंट्रियन हैं, जो सांसद हैं, उनका काम क्या है? लॉ मेकिंग का काम है उनका। फैमिली में जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका काम क्या है? चाइल्ड प्रोक्रिएशन करना या सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन करना, या फिर इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी के लिए जो ऑफ स्प्रिंग का निर्माण करना, रिप्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग कह सकते हैं हम लोग, बच्चे पैदा करना, ठीक है। उसी प्रकार चर्च में बैठे हुए जो पादरी हैं उनका काम क्या है कि जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं उनको खास करके बाइबल के बारे में बताना और उनके जितने भी जो क्रियाकलाप हैं, जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं उसको करना। मंदिर का भी सेम काम है कि जो पुजारी बैठा है वो पुजारी क्या करेगा कि वो काम कराएगा और पूजा कराएगा और लोगों से चंदा लेगा या फिर पैसा लेगा बदले में। तो ये एसोसिएशन के रूप में काम कर रहा है। उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो एक्टिविटीज़ क्या है? वो आपको जो फॉर्म्स ऑफ प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, इसीलिए इंस्टीट्यूशन के रूप में वो लोग डेवलप हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये जो कोर कंसेप्ट है, इसको हम लोग अच्छे तरीके से फिर समझते चलेंगे, ठीक है। ये रहा आज का सेशन। मुझे लगता है कि आज का वीडियो थोड़ा सा और बड़ा हो गया है, और क्योंकि जितने भी जो कोर कंसेप्ट है, कोर कंसेप्ट को बिना समझे हुए हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और ख़ास करके सोशियोलॉजी में मेरी मजबूरी बन जाती है कि बिना जितने भी जो कोर कंसेप्ट है उसको तोड़ तोड़ के समझाए हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, चाहे टाइम जितना भी लग जाए, ठीक है। उसके लिए नहीं सोचना है। फिर जब कल आएंगे हम लोग तो अब हमें समझ में आएगा कि ये जो पीपुल हैं, जो लोग हैं, ये फैमिली बनाते हैं, गांव में रहना निवास करते हैं, ये कम्युनिटी का डेवलपमेंट कर रहे हैं खुद। बहुत सारे जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं वो, और फिर एसोसिएशन भी खुद यही लोग बनाते हैं, इंस्टीट्यूशन का निर्माण करते हैं, स्टेट का निर्माण होता है। फिर देखेंगे कि कल्चर कैसे डेवलप होता है। सोसाइटी एक बहुत बड़ा स्फीयर है, बहुत बड़ा गोला है, उसके अंतर्गत ये बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी का जो की वर्ड्स हैं, जो कोर कंसेप्ट हैं सबको, और फिर जब नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे तो और जितने भी जो कोर कंसेप्ट हैं उन सारे कंसेप्ट पे खास करके कल का जो लेक्चर डिलीवरी होगा वो कल्चर पे होगा। तो हम लोग ये चाहेंगे कि आप लोग कितना इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ में, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और फर्दर क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है इसके बारे में हमको बताते रहिए। फीडबैक आपका नेसेसरी हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि जो जानकारियाँ मैं ग्रहण कर रहा हूँ, मैं जो एक्वायर कर पा रहा हूँ, चाहे जिस भी सोच से, चाहे जिस भी टीचर के माध्यम से या कहीं से भी, मेरा प्रयास ये है कि एक छोटा सा प्रयास ये है कि ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों को, खास करके जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल रखे हुए जो कैंडिडेट्स हैं या जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको ये सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाए और इजीली मिल जाए। फिर सोशियोलॉजी के लिए उनको दिल्ली, पटना या कहीं जाने की ज़रूरत ना महसूस हो। आप अच्छा लगे, आप और भी जो यूट्यूब के वीडियो, बहुत सारे चैनल्स हैं, लाखों चैनल्स आपको मिल जाएंगे। सोशियोलॉजी पे कितना उन्होंने कोर कंसेप्ट दिया हुआ है, क्या ये सारा चीज़ ऐसे अवेलेबल है, आप कंपेयर करके पढ़िए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। इसी के साथ आज इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।